मुंबई के निकट वज्रेश्वरी में 2 दिन का कामाख्या साधना यानी कामरूप साधना शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जहां पर 1.25 लाख से 5.5 लाख मंत्र का अनुष्ठान किया जाएगा। इस साधना से शरीर की सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा तेजी से नष्ट हो जाती है। अगर आप अपने जीवन में जलन, शत्रु बाधा, तंत्र बाधा से परेशान हैं, तो अवश्य ही इस शिविर में भाग लेना चाहिए। अगर आप भाग लेना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से भाग लेने के लिए रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। नमस्कार, दिव्य योगासन की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम कापालिक रहस्य की चर्चा करेंगे। साधना के अनेक मार्ग हैं। उन मार्ग में कापालिक मार्ग या अघोर मार्ग का महत्व कुछ अलग ही है, तो आज हम उन्हीं के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। मनुष्य अपने जीवन में परम तत्व की खोज अनेक मार्गों के माध्यम से करता रहता है, जैसे कि वाम मार्ग, दक्षिण मार्ग, अघोर मार्ग, पिचास मार्ग, ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग, योग मार्ग, आनंद मार्ग। इन मार्ग के माध्यम से मनुष्य अपने इष्ट तक पहुंचने की कोशिश करता रहता है। इन्हीं में से एक अघोर मार्ग है, जिसे कापालिक साधु अपनाते हैं। ये अपना गुरु भगवान शिव को मानते हैं, इसलिए भगवान शिव अघोरेश्वर कहलाते हैं। कापालिक साधुओं का भोजन पात्र मानव खोपड़ी होती है। उसी में ये भोजन करते हैं, उसी में ये पानी पीते हैं। कापालिक साधु मानव खोपड़ी में इसलिए खाते हैं क्योंकि वह पूरी तरह से ईश्वर निर्मित होती है, और दूसरी तरफ मानव खोपड़ी को अपने पास रखने का यह एहसास उन्हें बराबर होता रहता है कि हर व्यक्ति की मृत्यु तो आनी ही है, मृत्यु तो अटल है, इसलिए किसी भी तरह का मोह रखना बेकार है। कापालिक साधु जीवन मृत्यु को एक समान समझते हैं। एक सच्चे कापालिक साधु को जीवन से मोह नहीं होता और मृत्यु से उन्हें किसी भी प्रकार का भय नहीं होता। वे इसे परमात्मा की इच्छा मानकर स्वीकार करते हैं। मानव कपाल में भोजन पानी ग्रहण करने का मतलब यह है कि मृत्यु को कभी भी भूलना नहीं चाहिए। जो मस्तक कभी आदर का पात्र था, एक दिन वह अपना प्रभाव खो देता है। तब मिट्टी के पात्र तथा मानव कपाल में कोई फर्क नहीं रह जाता। ये अपने परिवार को छोड़ चुके होते हैं और अपना पूरा जीवन साधना में लगा देते हैं। कापालिक साधु मंत्र तंत्र साधना का प्रयोग करके अपने आप को ईश्वर से जोड़ते हैं। उन्हें आज भी नेपाल और तिब्बत के पर्वतों पर यदाकदा देखा जा सकता है। ये कभी भी किसी मंदिर में नहीं जाते। ये कुंभ मेला में दिखाई देते हैं, नहीं तो ये शमशान के आसपास ही रहते हैं। असली कापालिक हमेशा से ही स्त्री व्यभिचार से दूर रहकर साधना करते हैं। ये समाज से कुछ पाने की चाहत कभी नहीं करते, इसलिए निस्वार्थ भाव से साधना में डूबे रहते हैं और उच्च कोटि की शक्तियों को प्राप्त करते हैं। ये ज्यादातर भगवान शिव, भैरव, काली तथा त्रिपुर सुंदरी की साधना करते हैं। इनका आशीर्वाद अगर किसी मनुष्य को मिल जाए तो समझो उनका भाग्य खुल गया। ये हमेशा एकांतवास पसंद करते हैं। लोगों में घुलना मिलना इन्हें पसंद नहीं, और एक अपनी दुनिया में ही मस्त रहकर ईश्वर की भक्ति में डूबे रहते हैं। आप अपनी राय अवश्य दें। धन्यवाद।